तो सवाल वही है कि बिहार की आधी आबादी के दिल में क्या चल रहा है। एनडीए हो या महागठबंधन, उन्हें अपने पक्ष में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये बात 100 आने सच है कि बिहार की सत्ता की कुंजी बिहार की आधी आबादी के हाथों में है। आज की चर्चा से जुड़े हमारे प्रमुख सवाल हैं, क्या बिहार चुनाव में महिलाओं के वोट निर्णायक साबित होंगे? क्या महिलाओं को लेकर किए गए वादे वोट में परिवर्तित होंगे? क्या बिहार चुनाव में महिलाओं के किए वादे पूरे हो सकते हैं? ये सबसे अहम सवाल है और इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रीति शेखर, कांग्रेस पार्टी से निगत अब्बास, सैयद लबरेर अकरम साहब आरजेडी से और श्वेता प्रिया जी जनता दल यूनाइटेड से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रीति शेखर जी आपसे करना चाहूंगा कि एक तरफ आप आरजेडी से कह रहे हैं कि साहब आप वादे कैसे पूरे करोगे, और दूसरी तरफ आप भी वही काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं 10,000 दे दिए, चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो 2 लाख आपके खातों में और डाल देंगे। ये मुमकिन कैसे होगा? देखिए, वादे तो सभी करते हैं, लेकिन वादे सभी करते हैं लेकिन उसको निभाते बहुत कम लोग हैं। और एनडीए शासनकाल में नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ न्याय हुआ है, उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है, उन्हें आगे बढ़ाया गया है, चाहे सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से, उससे सभी महिलाओं का पूरा भरोसा अब एनडीए सरकार की तरफ है। और आज इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जो दावे या वादे करते हैं उसको सिर्फ वादे या दावे में ही नहीं रखते, बल्कि उसको धरातल पर हकीकत में भी बदलते हैं। और आज यही परिणाम है कि आज जब हम सब लोग गौर जब फरमाइएगा तो पिछले बार के लोकसभा चुनाव जो 2024 के हुए थे उसमें लगभग 59.4% महिलाओं ने वोट किया था। वहीं 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में लगभग 59.7% महिलाओं ने वोट किया था। और उन 243 सीटों में जहां 167 सीटों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, उसकी लगभग सारी की सारी सीटें मुझे बस एक थोड़ा सा क्लैरिटी बता दीजिए, ये 2 लाख रुपए लोन होगा या 2 लाख रुपए सरकार की ओर से सहायता राशि होगी जिसे नहीं लौटाना होगा महिलाओं को? जी, मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। उसमें बिहार सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित हुआ है कि जो 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं के खाते में दिए जा रहे हैं उसका अध्ययन करके 6 महीने के पश्चात जो महिलाएं इसका सदुपयोग करती हुई नजर आएंगी या कुछ बेहतर कर पाएंगी, उसको फिर 2 लाख रुपए का फिर सहयोग दिया जाएगा। और जो लोन की बात कहकर जो विपक्षी बड़गला रहे हैं, वो दरअसल वो महिला उद्यमी योजना या फिर जीविका को 10-10 लाख रुपए के लोन जो 7% ब्याज पर भी दिए जाएंगे, वो अलग बात है। और ये 2 लाख की बात अलग है जो कि 10,000। निगत जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। ये जो महिला वोटर है वो उसके सामने जरूर एक धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब हम 14 जनवरी को आपके खाते में 30,000 रुपए डालेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है अभी 10,000 दिए हैं, जब हम वापस आ जाएंगे तो 2 लाख देंगे। पहले तो आपको, मेरे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। दूसरी बात, पहले तो जो आपके चैनल के माध्यम से हमें अभी दुखद घटना का पता चला है, जो छत्तीसगढ़ में एक ट्रेन हादसा हुआ है, उन परिवार जो इस घटना के शिकार हुए हैं, उन परिवारों के साथ मेरा और मेरी पार्टी की संवेदनाएं जुड़ी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो जल्द से जल्द लोगों की मदद भी करेंगे और इंसाफ भी दिलाएंगे। क्योंकि अगर हाल ही की बात कर ले तो अश्विनी वैष्णव जी ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि हमने तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एंटी सेंसर सिस्टम लगा दिया और अब कोई कोलाइजन्स नहीं होंगे, फिर भी ये दुखद घटनाएं हो रही हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? इस लापरवाही के खिलाफ जल्द से जल्द सरकार एक्शन ले। दूसरी बात आपने महिलाओं की करी बिहार में, तो बिहार में जो ये एनडीए का गठबंधन है, ये तो महिला सुरक्षा के बारे में, महिलाओं के बारे में ना ही बात करे तो बहुत बेहतर होगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम एनसीआरबी का डेटा देख लेते हैं कि किस प्रकार बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक जुमला बन गया और बेटी बचाओ मजबूरी। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में 16.8% क्राइम रेट महिलाओं के खिलाफ
खिलाफ बढ़ा है। एक एक दिन में 45 महिलाओं के खिलाफ अलग अलग तरह के अपराध हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो ये पार्टी है, ये लगातार सिर्फ पोस्टरबाजी में व्यस्त है। और सिर्फ इतनी क्यों बात करें, ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं महिलाओं के लिए। कैसे वोट देंगे जब उज्ज्वला योजना के बारे में ये आज तक जवाब नहीं दे पाए, जिसकी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे कि क्यों 400 से वो 1200 रुपए हो गए पहला, और क्यों बिहार की महिलाएं मजबूर हो गई फिर से लकड़ी पर चूल्हे पर खाना बनाने में और अपने फेफड़ों को जलाने में। और ये बताएं, इन्होंने बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में करोड़ों उड़ा दिए। अरे आज आप बताइए ना कि क्यों ऐसा है कि बिहार का जेंडर रेशियो सबसे कम है, 882/1000 है। ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट है बेटियों का स्कूलों में वो बिहार में, क्योंकि इनके जो टॉयलेट बनाने की व्यवस्था है वो नीलबटे सन्नाटा है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट में 1600 करोड़ इन्होंने बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने करप्शन इतना बढ़ गया है कि ये लोग काम करने को तैयार नहीं। और ये महिला सुरक्षा की बातें करते, मेरी बहन यहां बैठी हैं, बड़ी प्रखर वक्ता है, जरा बताएं जो हेल्पलाइन नंबर 181 बनाया था उसको साइलेंट मोड में क्यों रख रखा है? क्योंकि सरकार तो सेल्फी मोड में चल रही है और जो हेल्पलाइन नंबर है वो साइलेंट मोड पर चल रहा है। तो आज मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों ऐसा है कि अपराध में, चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो डाउरी हो, चाहे वो हैरेसमेंट हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरी यहां पर बहन बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी नेत्रियां बैठी हैं, वो लगातार कुछ मदद करने के बजाय बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। उन कुछ से पूछो तो वो तो कह देते कि ब्लूप्रिंट तो हम बताएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ब्लूप्रिंट बता देंगे ठीक है, अभी प्रीति शेखर जी से जवाब ले लेते हैं। तो आज सवाल ये उठता है कि क्यों महिलाएं आपको वोट देंगी? पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, प्रीति शेखर जी जल्दी से जवाब दे दीजिए निगत अब्बास जी का। हमारी बहन लगता है सिर्फ किताबी और कागजी ज्ञान लेकर बैठी हैं। उन्हें बिहार की धरती का, धरातल पर महिलाओं की स्थिति का कोई भी ज्ञान नहीं है। यहाँ पर महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और जो जंगल राज में यहाँ पर महिलाएं निकला नहीं करती थी, आज वो अपना रोजगार चला रही है। रात के 12 बजे भी फ्रीली मूव कर रही हैं और तेजस्वी यादव जी यहाँ की सड़कों पर वो अपना सेल्फी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बदलता हुआ बिहार है। अब बिहार की महिलाएं 35% आरक्षण की बदौलत सिपाही भर्ती में, बहाली में अपनी स्थान सुरक्षित कर रही हैं। यहाँ की महिलाएं रोजगार में, जो बिहार में शिक्षकों की बड़ी नियुक्ति हुई, उसमें भी आरक्षण का लाभ महिलाएं उठा रही हैं। और यही नहीं, आज आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बिहार में जो है लगभग 1.37 लाख जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें कि लगभग 71,000 सिर्फ महिलाएं हैं। यानी कि पूरे के पूरे में 52% की हिस्सेदारी महिलाओं की है। तो ये है धरातल का सही ज्ञान जो आपको लेना चाहिए। सिर्फ डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता है। बिहार अब बहुत बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर महिलाएं उस बदलाव की वाहक हैं और महिलाएं आगे बढ़कर सारे कामों को कर रही हैं। तो बिहार में ये जो गेम चेंज होते हैं, वो उसका सबसे बड़ी वाहक यहाँ की महिलाएं हैं। चाहे कोई भी लोकसभा चुनाव देख लीजिए, विधानसभा चुनाव देख लीजिए, प्रीति जी मैंने आपका जवाब ले लिया है। सैयद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने जब से 2005 से जो आए हैं, चाहे उन्होंने 35% पुलिस भर्ती में रिजर्वेशन दिया हो, गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया हो, 50% रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत पे दिया हो, चाहे वो ड्रॉप आउट कम करने के लिए महिला साइकिल योजना, महिला प्रोत्साहन योजना दिया हो, कुल मिलाकर उन्होंने एक तरह की इस तरह की व्यू रचना की कि उन्होंने महिलाओं को एम्पावरमेंट का काम किया है। अब आप कैसे कह देंगे साहब कि हम उनसे अच्छा आपके लिए करेंगे करके? अकरम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भट्ट, मेरे सारे को पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा अभिवादन। और अभी जो बिलासपुर की घटना है, मैं अपना सब संवेदना व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की ओर से। जो लोग की मौत हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारों को और घायलों को अभी अविलंब सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि उनका इलाज अच्छे से हो। रही बात जो आपने सवाल किया, मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली एक बात बताना चाहूँगा। बिहार एक ऐसा प्रदेश मेरी आवाज़ जा रही है क्या? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको, प्लीज बोलिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। बिहार ऐसा प्रदेश है, इस देश में बिहार ऐसा प्रदेश है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, पहला प्रदेश है जिसने महिलाओं के सम्मान में उनको विशेष अवकाश का प्रोविजन किया सरकारी नौकरियों में, और जो आज तक चला आ रहा है। सभी जो सरकारी सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं, उनको विशेष अवकाश महीना में दिया जाता है।
तो महिलाओं के प्रति हमारी क्या संवेदना है, क्या सोच है, मुझे नहीं लगता कि इसका ज्ञान मुझे एनडीए के लोग दे सकते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।